बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो सदगुरु के दरबार में कितने ही किस्म वह संस्कारों लोग आते हैं, जिनके संस्कार ऊंचे होते हैं वे हुक्म के पाबंद रहकर सदगुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हुक्म की अवहेलना करके अपने बहुमूल्य समय को आलस्य एवं व्यर्थ के वाद विवाद में ही व्यतीत कर देते हैं। गुरु भक्ति की चाहना रखने वालों को सद्गुरु की आज्ञा का पाबंद होकर रहना अति आवश्यक है। एक दृष्टांत में आया है, सद्गुरु सत्पुरुष श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी के दरबार में एक सेवक रहता था। वह भंडारे से लंगर आदि तो ग्रहण करता था, परंतु दरबार की कभी कोई सेवा नहीं करता था। दरबार का कोई सेवक उसे सेवा के लिए कहता तो वह यही जवाब देता था कि मैं तो श्री गुरु महाराज जी का सेवक हूँ, न कि आपका। मुझे तो श्री गुरु महाराज जी जो सेवा देंगे मैं वही सेवा करूँगा। धीरे धीरे यह बात श्री गुरु महाराज जी के चरणों तक भी पहुँच गई। एक दिन श्री गुरु महाराज जी वचन फरमा रहे थे कि सेवा एक सार वस्तु है जिससे मन शुद्ध और पवित्र होता है। जिन अंगों से सेवा की जाती है वे अंग भी पवित्र होते हैं। सेवा बिना शरीर किस काम का, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं। इसलिए गुरु की सेवा में ही जीव का कल्याण है। जो गुरुमुख सच्चे दिल से सेवा करते हैं वे सद्गुरु की प्रसन्नता के पात्र बनकर अपना जन्म सफल कर लेते हैं। ये वचन सुनकर वह सेवक उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे कृपा निधान, मैं भी आपका सेवक हूँ और आपकी हर आज्ञा मानने को तैयार हूँ। आप मुझे जो भी सेवा प्रदान करेंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा, फिर भले ही आप मुझे आग में कूदने का आदेश क्यों न देवें। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अच्छा, अगर तुम हमारे हुक्म को मानकर आग में जलने के लिए तैयार हो तो वहीं उस जंगल में चिता बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर उसमें कूद जाओ। श्री गुरु महाराज जी की यह आज्ञा सुनकर वह जंगल की तरफ चला गया और वहाँ जाकर चिता के लिए लकड़ियाँ एकत्र करने लगा। परंतु मन ही मन में जलने के ख्याल से घबराने लगा। सोचने लगा कि शायद श्री गुरु महाराज जी किसी सेवक को भेजकर मुझे वापस बुला लेंगे। इसी उधेड़बुन में लकड़ियाँ एकत्र कर वह चिता में आग देकर वह उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इतने में एक चोर वहाँ से गुजरा जो किसी बड़े खजाने से चोरी करके बहुत सारा धन माल लेकर जा रहा था। उस चोर ने जब उस सेवक को चिता के चारों ओर चक्कर काटते हुए देखा तो कौतूहलवश पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो। उस सेवक ने अपने श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा कह सुनाया और यह भी कहा कि वह मरना नहीं चाहता। बिना किसी कारण प्राणों को त्यागने में उसे कोई लाभ दिखाई नहीं देता। उस सेवक से गुरु का हुक्म सुन चोर के पुराने संस्कार जाग उठे। उसने बड़ी विनम्रता से कहा
कि मेरे पास चोरी किया हुआ लाखों का माल है। अगर तुम्हारी सहमति हो तो यह सब माल तुम ले लो और बदले में मुझे गुरु का हुक्म दे दो। उस सेवक ने दिल में सोचा कि भगवान के कितना भला किया है कि जो ऐसे मूर्ख आदमी को मेरे पास भेजा, जो माल भी दे रहा है और बदले में जलकर मरने को भी तैयार है। एक तो जान बची और दूसरा धन माल भी मिल रहा है। ऐसा सौदा करने में क्या हानि है। उसने झट से चोर को कहा कि मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है, तुम गुरु का हुक्म ले लो और बदले में यह धन माल मुझे दे दो। चोर ने तुरंत सब माल उसके हवाले किया और स्वयं को चिता में कूद गया। चोर के चिता में कूदते ही एक नूरानी प्रकाश हुआ जो चारों ओर फैल गया। यह चमत्कार देखकर भी वह अज्ञानी सेवक कुछ न समझ पाया। वह चोर से प्राप्त हुए धन माल को समेट रहा था कि सिपाही चोर की खोज करते हुए वहां आ पहुँचे और उसे पकड़कर शहर के हाकिम के सामने पेश कर दिया। हाकिम ने पूछा कि चोरी करने के अपराध में तुम्हें क्या सजा दी जाए। सेवक बोला, हजूर, मैं चोर नहीं हूँ और न ही मैंने चोरी की है। वास्तव में मुझे मेरे श्री गुरु महाराज जी ने हुक्म किया था कि तुम चिता जलाकर उसमें कूद जाओ। मैंने चिता तो जलाई, लेकिन मेरा मन जलने के लिए तैयार नहीं था। इतने में एक चोर आया और वह लूट का सारा माल मुझे देकर बदले में मुझसे श्री गुरु महाराज जी का हुक्म लेकर चिता में कूद गया। चोरी तो उसने की थी जो कूद कर मर गया। मैं तो दोषी नहीं हूँ और न ही किसी प्रकार के दंड का अधिकारी हूँ। हाकिम ने कहा कि यहाँ चतुराई काम नहीं आएगी। तुम तो श्री गुरु महाराज जी के हुक्म के चोर हो। श्री गुरु महाराज जी के हुक्म का उल्लंघन करके तुमने जो महापाप किया है उसके लिए तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। उसने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उसे मरवा डाला। सद्गुरु शब्द उल्लंघे है के जो सेवक कहे जाए। जहाँ जाए तह काल है, कह कबीर समझाए। गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द विहुनु होए, ताको काल घसीट है, राखी सके न कोई। परम संत श्री कबीर साहिब जी बार बार फरमाते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी उपदेश देते हुए वर्णन करते हैं कि सद्गुरु के वचन का उल्लंघन करके सेवक कहीं भी चला जाए पर काल के चंगुल से कभी नहीं बच सकता। जो गुरु के वचनों को हृदय में धारण नहीं करते उन्हें काल अपने मुख में घसीट लेता है। काल का ग्रास बने ऐसे जीव की कोई रक्षा नहीं कर सकता। सद्गुरु के वचन अनुसार अपने जीवन को ढाल लेने से ही जीव काल पर विजय प्राप्त करके अपने जन्मों को साकारत कर सकता है। गुरुवाणी में आया है, वर्णन करते हैं जो अपने आप को शब्द में मिटा देते हैं वे सदा ही जीवित रहते हैं। जो नाम का मीठा अमृत पी लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। लेकिन कोई बिरले भाग्यशाली गुरुमुख ही इस रस का पान करते हैं। आम दुनिया तो विषय वासनाओं के विषैले रस का पान करने में ही संलग्न है। केवल गुरुमुख ही
गुरु आज्ञा का आधार लेकर अपनी मति को गुरुमति में डालकर जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने भी सद्गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मान श्रद्धा प्रेम से उसका परिपालन कर सद्गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त किया है। महर्षि वशिष्ठ जी ने जब भगवान श्री रामचंद्र जी को उपदेश देना प्रारंभ किया तो भगवान श्री रामचंद्र जी बार बार उनसे सवाल पूछने लगे। महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे पूछा कि आप हमें यह बताइए कि आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी। अगर आप ज्ञानी हैं तो आपको कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं। अगर ज्ञान लेने की इच्छा से आए हो तो श्रद्धा रखकर मेरे वचनों को श्रवण कर उन पर अमल करोगे तो सब कुछ बिना पूछे ही जान जाओगे। उसके पश्चात उन्होंने शांति से बैठकर वचन श्रवण किए। ऐसे अवतारी महापुरुषों ने भी सद्गुरु की मति को धारण कर उसे सत जाना। इसलिए हमें भी हर वक्त अपने मन एवं बुद्धि को परे रखकर श्रद्धा सहित गुरुमति को अपनाना चाहिए। सत्पुरुष कथन करते हैं कि जो प्रभु परमात्मा के हुक्म व उनकी रजा को जान लेते हैं वे मालिक की दरगाह में वाणी के गूढ़ रहस्य का भेद पा लेते हैं। अर्जुन ने भगवान का हुक्म मानकर युद्ध में कितने ही लोगों का निष्प्राण कर दिया तो भी भगवान ने निज मुख से उसकी शूरवीरता की बढ़ाई करते हुए उसे भक्त की उपाधि दी। हुक्म से कार्य करना में कोई दोष नहीं लगता। रूहानियत में जो बढ़ाई है वह हुक्म में की। प्राय लोग मन के ख्यालों से चलकर धोखा खा जाते हैं। मनुष्य जन भक्ति के लिए ही मिला है, पर मनुष्य इस संसार में आकर दुख के पसारे में घिर गया है। उसको पता नहीं चलता कि मैं इस संसार में किसके लिए आया हूँ, कि क्या करना है। वह सद्गुरु ही बतलाते हैं कि आध्यात्मिक की पूंजी से ही इस जीवन का कल्याण हो सकता है। गुरुमुखो।